बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इस गली के, इस मोहल्ले के स्थानीय लोग जो जुटे हैं, समय निकाल कर आप लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ देर से इंतज़ार भी कर रहे हैं। अभी यहाँ लोग चर्चा कर रहे हैं, 30 तारीख को चुनाव है। तो जो नेता आता है, ये कोई आपके जीवन का पहला चुनाव नहीं है। चुनाव जब आता है, नेता लोग आएंगे, जो आता है वो यही कहता है कि भाई हमको वोट दो, हम आपका जीवन सुधार देंगे, हम आपका काम कर देंगे। हमारे साथ जो लोग यहाँ आए हैं, ये भी यही आपको बता रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर को वोट दीजिए, तो प्रशांत किशोर जीत कर आएंगे तो आपका जीवन सुधर सकता है। हम आपको सीधे सीधे बता रहे हैं, एक प्रशांत किशोर आए या 10 प्रशांत किशोर आ जाए, आपका जीवन सुधर नहीं सकता है। जब तक आप वोट देना नहीं सीखिएगा, जब तक आप नहीं सुधरिएगा, तब तक कोई आपका जीवन नहीं सुधार सकता है। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, यहाँ की कोई ऐसी समस्या नहीं है जो आज आपको हुआ है। ये बरसों से आप ऐसे ही रह रहे हैं। नाली नहीं है, गली नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है। ये सारी समस्या कोई नेता आकर भाषण देगा, आप तो यही जीवन जी रहे हैं। कौन बात आपको नहीं पता है? हमारे भाषण देने से आपको पता चलेगा कि आपका नाली खराब है, नाली पानी जल जमाव होता है। तो अब रोज आपके घरों में पानी घुसता है, पानी बारिश होता है, पानी घुस जाता है, आपको पता है। लेकिन दिक्कत यह है कि इतनी समस्या में रहने के बाद भी जब आप वोट करने जाते हैं तो आपको लगता है कि हमारा जात का कौन आदमी खड़ा है, उसको हम लोग वोट दें। जिसको आप जानते नहीं हैं, देखे नहीं हैं, या अगर जानते हैं, मालूम है कि चोर है, बदमाश है, लेकिन अपने जाति का है, तो लोगों को लगता है कि इसी को वोट देंगे तो यही हमारा सुधार कल्याण कर देगा। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि जिसने वोट लिया वो अपना कल्याण करेगा, अपने बच्चे का कल्याण करेगा, आपको पूछने वाला नहीं है। जाति से अगर जो बच गए आप, तो जितने लोग हैं आजकल हिंदू बन के, भैया हिंदू धर्म का पर खतरा है, मुसलमान लोग नहीं जीतना चाहिए, इसलिए वोट कीजिए। तब आप बताइए, आपके घर के सामने ठेहुन भर पानी लगा है, बाल बच्चा के शरीर पर कपड़ा नहीं है, कोई समस्या, आपका बाल बच्चा पढ़ के बेरोजगार बैठा है, वो चिंता नहीं है। लेकिन ये चिंता में पड़े हैं कि पाकिस्तान पर को कैसे सबक सिखाया जाएगा, मोदी जी का न्यूजीलैंड में, अमेरिका में कैसे स्वागत हो रहा है, यही वीडियो पर देख के लोग वोट दे रहे हैं। आके भाजपा वाला कहता है नीचे नहीं ऊपर देख के वोट दीजिए, मोदी जी को वोट दीजिए। मोदी जी से आपको कभी भेंट हुआ? अरे भाई, मोदी जी को जिताने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपने, हमने सब ने वोट दिया रविशंकर प्रसाद जी को। रविशंकर प्रसाद यहाँ के सांसद हैं, आप लोग सब लोग वोट दिया। हम आपको व्यक्तिगत नहीं जानते हैं, अब वोट आप अपने मन से दिए होंगे, लेकिन हम दावा कर रहे हैं यहाँ जितने लोग आए हैं, ज्यादातर लोग भाजपा को, रविशंकर प्रसाद को वोट दिया है। अब आप बताइए, 2 वर्ष से वो सांसद हैं, एक दिन भी आपके व्यक्तिगत या यहाँ इलाके के मामले में एक दिन भी रविशंकर प्रसाद आए हैं? काहे आएगा भाई? भाई काहे आएंगे रविशंकर प्रसाद? रविशंकर प्रसाद को मालूम है कि हम आए या न आए, कल वोट होगा तो फिर वही मोदी के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के सब लोग वोट दे देगा। जो आपको कह रहा है कि हिंदू बन के वोट दीजिए, जरा उनसे पूछिए कि भैया राम जी के मंदिर में चढ़ावा में चोरी काहे कर रहे हो? जो मंदिर में लोग दान दिया उसको भी चोरी कर लिया, खबर आप पढ़ रहे हैं। अब वही भाजपा वाला यहाँ आके कहता है सब हिंदू एक होके वोट कीजिए। अभी वीडियो आप देखे होंगे, हनुमान जी को भाजपा का झंडा पकड़ा दिया। आई नितिन नवीन
मंत्री है सम्राट चौधरी, इस जंगल राज में के समय में क्या कर रहे थे? लालू जी अपने आके गुंडागर्दी थोड़े ना करते थे, लालू जी का आदमी लोग, नेता लोग करता था। तो सम्राट चौधरी तो उस समय लालू जी के साथ था। ये तो सबसे बड़ा अपने अपराधी है। बताइए, 7 लोगों की हत्या करके ये आदमी महीनों जेल में रहा और वो भगवा का चोला ओढ़ कर आया है, कहता है भाजपा को वोट दीजिए। तो भाई, अभी यहां नीट की छात्रा का रेप और मर्डर हुआ, अभी भरत भूषण तिवारी को गोली मरवा दिया, और फिर आप लोग भाजपा को वोट दीजिएगा तो कैसे सुधार होगा? आदमी कह रहा है कि नेता आके हमको ठग लिया। अरे भाई, कोई नेता एक बार ठगेगा, आपको दूसरी बार संभल जाना चाहिए। 2 बार ठगेगा, तीसरा बार संभल लीजिए। आप 35 वर्ष से ठगाइए रहे हैं। एक बार आदमी ने ठगाता है। आप एक बार जाइएगा साड़ी खरीदने, अगर कोई दुकानदार 500 के जगह 700 रुपया ले लिया, पूरा मोहल्ला में हल्ला हो जाएगा, भैया इस साड़ी के दुकान पर न जाना है, बहुत ठग है। लेकिन ये नेता जो है पूरा घरे घर ठग के जा रहा है, अब फिर भी लोग उसी को वोट दे रहा है। इसीलिए आपको बता रहे कि भैया हमरा आने से न सुधरेगा। अभी ये लोग कह रहा है कि गली गली नेता घूम रहा है, हम जीतेंगे हारेंगे, जीतने के बाद क्या करेंगे छोड़िए। हमारी ताकत ये है कि 2 बरस हम बिहार में पैदल चले तो 1.5 करोड़ महिला को 10-10 हजार रुपया मिल गया। वोट खरीदने के लिए ही मिला, लेकिन इतना डर हो गया सरकार को कि अगर महिला लोग को का वोट नहीं खरीदेंगे तो सरकारें चला जाएगा। ये हमारा डर नहीं है, ये जो लोग जुटते हैं इसका डर है। आज नेता आपके गली में क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि नेताजी लोग भी देख रहे हैं कि अरे भाई, पहले तो खाली भाजपा का झंडा लगता था, आजकल ये पीला पीला विष्णु जी का पीताम्बर का गमछी लेके महिला पुरुष सब गली गली घूम रही है। तो डर के मारे सोच रहा है कि बाप रे बाप, इस बार तो लगता है कि हारेंगे। तो हारने के डर से आपके घर घर आ रहा है, कहता है हमरे जात के हो, हमको वोट दो। तो आप जरा नेताजी से पूछिए कि आप हमारे जात के हैं, तो जिस दिन नीट की छात्रा के साथ किसी गरीब परिवार की महिला, उसकी मां रो रही थी कि हमारी बच्ची को का हत्या कर दिया, रेप और हत्या हुआ, आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला। एक भी नेता किसी जात का बोला नहीं, उल्टे सरकार ने कह दिया कि तो लड़की आत्महत्या की है। 5 दिन के बाद जब हम उसके घर गए तो उसकी मां ने कहा, सही बात बताया कि भैया ये हुआ है। जब हम लोग हल्ला किए, सरकार पर दबाव बना तो SIT बना है, CBI जांच कर रही है, लेकिन आज तक जिन लोगों ने वो गुनाह किया है उसको सजा नहीं मिली। और आज आके कहता है ये हम भूमिहार हैं, हम भूमिहार के मंत्री हैं, हमारे कहने पर वोट दे दीजिए। तो जब तक आप अपना चिंता नहीं कीजिएगा, अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा, तो जाति धर्म नेता के नाम पर वोट देते रहिएगा, सुधार नहीं होगा। दूसरा बात समझिए, नेताओं के मन में हारने का डर होना चाहिए। बिहार में काम इसलिए नहीं हो रहा है कि नेता जान रहा है कि हम कितना गलती करेंगे, चुनाव के समय जनता हम ही को वोट देगी, क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं है। जिस नेता से आप एकदम नाराज हैं, जब चुनाव होता है तो आप कहते हैं कि चलिए जितना भी खराब है, लालू के से तो ठीक है, उसी को दे देते हैं। इस बार आपके पास विकल्प है, सब लोग जगिए, एक बार भाजपा को हराइए। भाजपा को हराइएगा तो 3 गो काम होगा। पहला काम ये होगा कि जैसे ही आप 30 को भाजपा को हराए, तो अपराधी प्रवृत्ति का जो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गया है, इसके हटने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। क्योंकि जिन लोगों ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया है, मोदी जी, अमित शाह, इन लोग को तुरंत खबर हो जाएगा कि जिस बांकीपुर में 30 साल से हम नहीं हारे थे, वहां का जनता अगर हमको हरा दिया, इसका मतलब है कि लोग सम्राट चौधरी का नेतृत्व मानने के लिए तैयार नहीं हैं। न तो मोदी जी से आपका कैसे बात होगा? आप बताइए, सम्राट चौधरी बन गए मुख्यमंत्री, आपको पसंद नहीं है तो मोदी जी को कैसे खबर भेजिएगा? फोन तो लगेगा नहीं।
मोदी जी मिलने आएंगे नहीं। मोदी को खबर भेजने का उपाय है ईवीएम। ईवीएम पर जिस दिन आप भाजपा को हराइएगा, मोदी जी को खबर हो जाएगा कि भाई वहां पर इस मोहल्ले में बांकीपुर में हमको वोट नहीं मिला। अपने आप उनको खबर होगा कि भाई ये गलती हो गया है। अगर आप सम्राट चौधरी को हटाना चाहते हैं, इसके जगह, इस आदमी के जगह किसी अच्छा आदमी को भाजपा का बने, लेकिन सम्राट चौधरी से बेहतर आदमी कोई मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो 30 तारीख को भाजपा को हराना है। दूसरी बात, ये जो नेता लोग अभी घूमना शुरू किया है, जैसे ही 30 को भाजपा जीत जाएगा अगर गलती से, तो फिर जाके सो जाएगा। ये सब नेता डर कर काम करे, आपकी पूछ हो। इसके लिए जरूरी है कि 30 तारीख को भाजपा को हराइए, तो अगला चुनाव के लिए अभी से गली गली घूमना शुरू करेगा, आपका काम अपने आप होगा। तो आपको अपनी शक्ति अपने हाथ में है, आप मुफ्ते में दे दीजिएगा। अभी जीतेगा तब 4 बरस जाके सो जाएगा, अभी हारेगा तो जो जीतेगा वो तो काम करबे करेगा, जो हारेगा वो अगला चुनाव मोदी जी का है। तो मोदी जी का सब कार्यकर्ता नेता अभी से घूमना शुरू करेगा, ये चाची तो मोहल्ला में काहे वोट नहीं पड़ा। तब आप उसको बता सकते हैं कि बचवा ये आपका, आप लोग जीत के गए हैं तो काम नहीं किए हैं इसीलिए हरवाए हैं। तो ये आपके हाथ में ताकत है। लेकिन अगर आप गलती से भी भाजपा को जिता दिए तो लिख के रखिए, 4 बरस सम्राट चौधरी आपके छाती पर बैठ के मूंग डलेगा और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर गलती से भी आप इनको जिता दिए तो एक और रविशंकर प्रसाद नहीं, भाजपा का सब नेता इतना अहंकारी हो गया है, कहता है कि कुत्ता बिल्ली को भी टिकट देंगे तो जनता हम ही को वोट देगी। इनको दिखाइए कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को वोट नहीं देने वाले। और अगर ये आपको भाजपा को हराना है, इसके लिए क्या करना है, स्कूल के बस्ता पर बटन दबाना है। स्कूल का बस्ता का है, पिछला 30 साल में, अरे 9 नंबर ठीक है, पहले समझिए का है स्कूल का बस्ता का है। इसलिए कि 30 बरस में ये लालू नीतीश के राज में बिहार को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया। यहाँ पर टीवी फ्रिज नहीं बनता है, कोई फैक्ट्री नहीं है, सीमेंट छड़ नहीं बन रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या बनाते हैं, मजदूर। लड़का पैदा हुआ, किसी तरह पेट पाल पोस के उसको बड़ा किया, 20 साल का लड़का हुआ, अब देखिए ट्रेन पर बस में बैठ के गया नौकरी मजदूरी करने। जो लड़के बाहर गए वो 10,000 12,000 रुपया के लिए अपना हड्डी गला रहा है, गाली सुन रहा है, वहां पेट काटता है, 6-8 हजार रुपया घरे भेजता है तो उसका परिवार चलता है। तो ये पूरा बिहार से कोई चीज नहीं बन रहा है, खाली एक मजदूर बन रहे हैं। 1.25 करोड़ लड़के, बिहार का 1.25 करोड़ नौजवान दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी कर रहा है। तो ये जो बिहार के बच्चों के पीठ पर मजदूरी का बोरा बंधा हुआ है, इससे अगर छुटकारा पाना है तो सबको पढ़ना होगा, सरस्वती का कृपा होना चाहिए। और सबके पीठ पर, जब बच्चों के पीठ पर स्कूल का बस्ता होगा, आपके घर में सरस्वती आएंगी, तभी उसके बाद लक्ष्मी आ सकती है, तभी भला हो सकता है। इसीलिए इस दल का चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता। 9 नंबर का है। आप दशहरा मनाते हैं, दशहरा में 10 दिन है, लेकिन सबसे पवित्र दिन कौन सा है, नवमी है। तो नवमी के दिन शुरुआत कीजिए। 9 नंबर पर अपने बच्चों को, आपके बच्चों पर ऊपर वाले की कृपा हो, उसको ज्ञान और शिक्षा मिले, इसके लिए स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाइए। आई जो कमल है जिसको आप रोज वोट देते हैं, तो कमल कहाँ खिलता है, कमल कीचड़ में खिलता है। तो इसीलिए कमल पर बैठ गए मोदी जी, और नीचे सब जनता हो गया कीचड़ में। इसलिए कीचड़ को साफ करना है तो कमल को हटाना पड़ेगा, न कमल को वोट दिए तो इसी कीचड़ में और अभी रहना पड़ेगा। आई पीला पीला रंग है, ये पार्टी का झंडा नहीं है, ये भगवान विष्णु का कलर है। ये भगवा से भी ज्यादा पवित्र है। शादी होता है तो हम लोग हल्दी लगाते हैं, भगवा का रंग नहीं लगाते हैं। ये भगवान विष्णु का रंग है, पीताम्बर। सबसे हिंदू धर्म में जिस रंग का वैल्यू है वो हल्दी है। हल्दी का रंग, पीला रंग सबसे शुद्ध है। इसको गमछा को धारण कीजिए, देवी जी का नाम लेके 9 नंबर पर इनको ठोकिए, अपने आप इनका अहंकार भी टूटेगा, आपके बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार होगी। सब लोग तैयार है?
और कोई पूछ के जाना, सम्राट चौधरी अगर रह गया तो किसी का कल्याण नहीं है। तो भैया इसको अगर हटाना है तो सबको देवी का रूप लेके 30 तारीख को 9 नंबर का बटन दबाना है। आप सब लोग आए, बात सुने, ठीक लगे तो मदद कीजिए, और न ठीक लगे तो जो आपका जीवन चल रहा है वैसे ही चलेगा। रह गया बात राशन कार्ड का, आधार कार्ड का, नली गली का, तो इसका चिंता मत कीजिए। राशन कार्ड, नाली गली इसलिए आपको दिक्कत है क्योंकि जो चुन कर गया है वो चोरी करता है। राशन ऊपर से मोदी जी भेज रहे हैं 5 किलो, आपको मिल रहा है 4 किलो, तो 1 किलो कौन लिया? 1 किलो ले रहा है जो विधायक है, ये लेता है 1 क्विंटल पर 6 रुपया कमीशन, तो आपका राशन कटता है। अगर आपका विधायक चोर नहीं होगा तो इतना पैसा दिल्ली से, पटना से आ रहा है सरकार से कि आपका नाली गली, लाइट, इस एरिया का अपने आप सुधर जाएगा। हम एक काम और करेंगे, हम नाली गली सब पर ज्यादा बात नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार कम होगा, अपने आप ही काम हो जाएगा। लेकिन जन स्वराज में हम लोगों ने एक बात कही है, अगर यहाँ से आपके आशीर्वाद से जीत गए तो जो यहाँ पर गरीब लोग हैं उनका बाल बच्चा का पढ़ने का व्यवस्था नहीं है। वो सरकारी विद्यालय में जाता है, वहां से खिचड़ी खाया, पढ़ के चला आया। अगर आप बहुत मेहनत भी कीजिएगा तो कहीं मजदूर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन बन सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। उसके लिए बढ़िया स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। तो हमने ये कहा है कि अगर बांकीपुर में ये हम जनता ने आशीर्वाद दिया तो साल भर में ये व्यवस्था बनाएंगे कि अगर आपके इलाके में सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है तो आप अपने बच्चे को यहाँ के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, उसका खर्चा जो है वो आपको सरकार की ओर से मैनेज करके आपको दिलवाएंगे, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी पढ़ सके। एक अंतिम बात समझ लीजिए, जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक आपका जीवन सुधरेगा नहीं। चाहे जितना चावल बट जाए, जितना पेंशन दे दे, जितना नाली गली हो जाए, ये सब चीज से जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरेगा जब आपका बाल बच्चा पढ़ के कहीं नौकरी मजदूरी करे, तभी उस